Good morning, my dear students. Hope all of you fit and fine at your home and for the guidance issued by the government. Dear friends, according to schedule, as you know, today is your English class, and I welcome to all of you in my online teaching. In the previous classes, I had taught you about models. I had also taught you some uses of important models as can or may, and today I am going to teach you about the uses of three more main important models named should, must and ought to. Before starting about these all three models should, must or ought to, I would like to repeat once again the definitions and important models. Open your notebook and note down in your notebook the definition of models. Dear friends, models are those helping words that express the mode of action denoted by the main verbs. Listen once again. Models are those helping verbs. Models वे सहायक क्रियाएं होती हैं that express the mode of action, जो mode of action कार्य के मोड को शो करती हैं, denoted by the main verb, जो मुख्य क्रिया के द्वारा डिनोट की जाती है. इसकी यूजेस के बारे में भी आप नोट कर सकते हैं. मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. मॉडल्स आर यूज टू एक्सप्रेस द मूड और एटीट्यूड ऑफ द स्पीकर. दे आर आल्सो नोन एज मॉडल एक्सिलरी. You have to know, in previous classes I have to told you models are helping verb. Helping verb means which help the main verbs. Some important models are can, could, will, would, may, might, shall, should, must, had to, ought to, dare and need. I would like to talk each of all models day by day. Today I will discuss about only three models, that is should, must and ought to. Dear friends, as you know, modal verbs express the mode or manner of action. So, in the sense of manner or action, today I am going to teach you about the uses of should. Should, as you know, the meaning of should, must and ought to are same, but their uses are different. Should, must और ought to का अर्थ चाहिए होता है, लेकिन इन तीनों का प्रयोग अलग अलग तरह से किया जाता है. आइए जानते हैं इनकी यूजेस के बारे में. डियर फ्रेंड्स,
As you know, should is used in the form of past tense shall. should को shall के past फॉर्म के रूप में भी यूज किया जाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में शैल का प्रयोग किया गया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय शैल का शुड कर दिया जाता है। एक एग्जांपल से यह क्लियर होगा। आई सैड आई शैल गो टू कानपुर। आई शैल गो टू कानपुर। इनडायरेक्ट स्पीच में इसका होगा आई शैल डैड आई शुड गो टू कानपुर। तो आपने देखा शैल को चेंज कर दिया गया शुड में। नेक्स्ट यूजेस जो है, नेक्स्ट यूजेस ऑफ शुड इज यूज्ड फॉर एडवाइस और सजेशन। हम शुड का प्रयोग सुझाव देने के लिए भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड बाथ डेली, यू शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, यू शुड ऑबी आवर टीचर। आपने देखा यू शुड बाथ डेली, आपको प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। यू शुड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। तो इन एग्जाम्पल से यह क्लियर है कि इसमें आप किसी को सुझाव दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं। शुड इज ऑल्सो यूज फॉर ड्यूटी। शुड का प्रयोग कर्तव्य बोध के लिए भी किया जाता है। जैसे वी शुड ऑबी आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों को मानना चाहिए, उनके द्वारा कही गई बातों को मानना चाहिए, हमें अपने बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इट इज आवर ड्यूटी टू स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, हमें सदैव सत्य बोलना चाहिए। फॉर सम टाइम यू कैन यूज शुड फॉर गेस, अनुमान लगाने के लिए भी आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी शुड रीच हेयर सून, ऐसा अनुमान है कि उसे यहाँ जल्दी ही पहुँचना चाहिए, उसे यहाँ जल्दी पहुँचना चाहिए, यह अनुमान लगाया गया है। तो यहाँ पर शुड का प्रयोग किया जा सकता है। अब हम लोग यूज ऑफ मस्ट के यूज के बारे में जानेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, मस्ट इज मोस्ट कॉमनली यूज टू एक्सप्रेस certainty. It can use to express necessity and strong recommendation. It is very important point. It is used for necessity or strong recommendation. Necessity is must. मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता को दर्शाने के लिए किया जाता है। मस्ट का अर्थ भी चाहिए होता है। इसके प्रयोग से निम्न बातों का बोध होता है। नेसेसिटी, ऑब्लिगेशन, आवश्यकता या कर्तव्य, अनिवार्यता के सेंस में मस्ट का प्रयोग करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम, वी मस्ट रीच स्कूल इन टाइम। इट इज
कंपल्सन फॉर एवरी स्टूडेंट टू रीच द स्कूल एट टाइम। ये आपके लिए अनिवार्य है, आपको कोई छूट नहीं है कि आपको स्कूल हर हाल में एट एनी हाउ एट एनी काल समय पर ही पहुंचना होता है। ये आपके लिए अनिवार्य है। वी मस्ट पे आवर टैक्सेस। इट इज़ आल्सो आवर मोरल ड्यूटी। इट इज़ आल्सो आवर ड्यूटी टू पे आवर टैक्सेस। टैक्स जमा करना, कर भरना हमारा मोरल कर्तव्य है, इसलिए इसके लिए हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। यह निश्चित रूप से हमारा तो अनिवार्य है, इसे हमें करना ही चाहिए, इसलिए मस्ट का प्रयोग किया गया है। स्टूडेंट्स मस्ट पास एन एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू स्टडी एट द स्कूल। इट इज़ द नेसेसिटी। स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना ही पड़ेगा इस स्कूल में स्टडी करने के लिए। स्टूडेंट को एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना चाहिए। कुछ और एग्जाम्पल के माध्यम से जानेंगे। मस्ट का प्रयोग फर्म डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जाता है। फिक्स डिटर्मिनेशन, जो आपका दृढ़ निश्चय हो, उसके लिए भी आप मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी मस्ट बी 20 ईयर्स ओल्ड नाउ। निश्चित रूप से उसे 20 वर्ष का होना चाहिए। अर्थात आप ये भी कह सकते हैं वह निश्चित रूप से अब 20 वर्ष की है। यू मस्ट डू दिस वर्क। तुम्हें यह कार्य अवश्य करना चाहिए। यह इसमें दृढ़ निश्चय का बोध होता है। यू मस्ट डू दिस वर्क। नाउ लेट अस सी द यूजेस ऑफ ought to. Ought to is used to advise or make recommendation. Ought to also express assumption or expectation as well as the strong probability. Let us see the example. Listen. As we use should, we can also use ought. should के बाद क्रिया में to नहीं लगाते, लेकिन ought के बाद क्रिया में to लगाना आवश्यक होता है। It is the common rule. ought के बाद to का प्रयोग आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। ought का प्रयोग कहाँ करते हैं? पाबंदी या फर्ज के लिए, ऑब्लिगेशन के लिए। पाबंदी, वी ought to obey our elders, we ought to love our country. हमें अपने कंट्री से, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ought to का प्रयोग चाहिए के अर्थ में देशभक्ति, देश प्रेम के लिए या ऐसे कर्तव्य के लिए करना चाहिए जो निश्चित रूप से हर व्यक्तियों का धर्म भी बनता है और कर्म भी। अत्यधिक संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी आप ought to का प्रयोग कर सकते हैं। आवर टीम ought to win। जैसे कोई टीम जीतने वाली है तो उसके लिए भी आप ought to का प्रयोग कर सकते हैं कि आवर टीम ought to win। इस बात की बहुत संभावना है कि हमारी टीम को जीत जाना चाहिए। माय फादर ought to be in हाउस। इस बात की अत्यधिक संभावना है कि मेरे पिता को घर पर होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अभी आपने देखा कि किस तरह से शुड, मस्ट और ought to का प्रयोग चाहिए के अर्थ में भिन्न भिन्न प्रकार से किया गया। आशा करते हैं आप
आज के इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखेंगे और इसके अन्य प्रयोगों के बारे में भी आप जानने का प्रयास करेंगे। अपने कॉपी में, अपने बुक से या किसी अन्य बुक से, जहाँ से भी आपको मिल सके, यूज ऑफ, शुड, मस्ट और ought to का प्रयोग को आप देखिए, पढ़िए, जानिए और इसका अत्यधिक प्रयोग कीजिए। टिल देम वाचिंग वीडियो।